Sources are suggesting that Akhilesh Yadav may contest from Kannauj and Subrat Patak versus Akhilesh Yadav in Kannauj is what we're expecting in terms of politically speaking how this is panning out. In Azamgarh, SP to field Dharmendra Yadav. We're also picking up that in Azamgarh, Dinesh Lal Niroa versus Dharmendra Yadav. So that's the big breaking input as far as Lok Sabha elections is concerned. What sources are, of course, right now telling us is that sources going on to suggest that Akhilesh Yadav may contest from Kannauj and in Azamgarh, SP to field Dharmendra Yadav, and we're also picking up in the same constituency Dinesh Lal Niroa versus Dharmendra Yadav. So these are the face-offs that one can expect. Of course, we'll try going across to our correspondent to get us more details as far as what we're picking up to see how this is panning out. But for the moment, of course, sources telling us that it might be Subrat Patak versus Akhilesh Yadav in Kannauj, and we're also picking up as far as Azamgarh is expected, the Samajwadi Party to field Dharmendra Yadav. विनोद my colleague joins me for more. विनोद, गुड मॉर्निंग. जहां तक ये फेस ऑफ की बात हो रही है, अब तक क्या जानते हैं हम? देखिए, ये खबर है, सोर्सेस बात क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है और जो कैंडिडेट डिक्लेयर्स हुए हैं, खासतौर पर कन्नौज और आजमगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने अपने दोनों सिटिंग एमपीज को वहां से मौका दिया है. दोबारा मैदान में है, कन्नौज से सुब्रत पाठक है और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जो है. अब कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इन सीट्स पर बीजेपी के इस लिस्ट का वेट कर रही थी और माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज से मैदान में उतर सकते हैं. इसके पीछे और साथ ही आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा जा सकता है. इसके पीछे दो वजह हैं. समाजवादी पार्टी मानती है कि उनके लिए हर एक सीट इंपॉर्टेंट है और कम से कम फैमिली जो है वो इन सीटों पे रहे जहां से वो आसानी से जीत हासिल कर सकती है. कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में जो 2019 का इलेक्शन था, डिंपल यादव ने वहां से चुनाव लड़ा था और जो वो सीट हारी थी उसमें जो हार का अंतर था बहुत ज्यादा नहीं था. कुछ ही परसेंटाइल का करीब 1% का वोट परसेंटाइल था जिसकी वजह से वो हार गई थी चुनाव. माना जा रहा कि अखिलेश यादव अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ना सिर्फ वो सुब्रत पाठक को हरा सकते हैं बल्कि इसका इंपैक्ट बाकी जो आसपास की सीट्स है, खासतौर पर जो 5 सीटें मानी जाती है, कन्नौज है, इटावा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इन सीटों पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा. परिवार के लोग इन्हीं सीटों पर हैं. मैनपुरी से डिंपल यादव होंगी, कन्नौज से खुद अखिलेश होते हैं तो मैनपुरी से डिंपल यादव होंगी. इसके अलावा फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे हो सकते हैं, बदायूं में शिवपाल यादव है. तो ये जो वेस्टर्न है, यादव लैंड जिसे कहते हैं हम, उसको जीतने में आसानी हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए. एक फोकस वहां पे होगा पार्टी का और कार्यकर्ताओं में जोश होगा. शायद यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज से उतर सकते हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करें आजमगढ़ की तो 2022 में जो बाई इलेक्शन हुआ था, 2019 में अखिलेश यादव वहां से चुनाव जीते थे, 2022 में वहां पे बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में दिनेश लाल यादव जो है बीजेपी से वो चुनाव जीत गए. धर्मेंद्र यादव वहां का सेकंड रनर अप थे. माना ये जा रहा कि इस बार जो है वहां का भी समीकरण बदला हुआ है. वहां पे थर्ड पोजीशन पे जो थे वो बीएसपी के गुड्डू जमाली थे और इस बार गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया. कुछ दिन पहले उन्होंने बीएसपी छोड़कर वो बीएसपी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए. ऐसे में वहां का सिनेरियो, वहां का इक्वेशन भी चेंज हो सकता है. माना जा रहा कि जो मुस्लिम वोट्स गुड्डू जमाली ने काट दिए थे, जो उनके खाते में चले गए थे, करीब 1.25 लाख वोट चले गए थे, वो अब एड ऑन हो जाएंगे धर्मेंद्र यादव के साथ और इसीलिए वो भी सीट जो होगी वो सेफ सीट हो जाएगी. I have to interject you there, Vinod, but thank you very much for joining us with the latest and telling us how essentially politically speaking this is panning out. Let's leave it at that for the moment.